हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो पेपर अभी होना है तो इसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 7 जुलाई शिफ्ट 1 जो पिछले साल 7 जुलाई को शिफ्ट 1 में कराई गई थी, तो वो वाला पेपर मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, पिछला साल का जो पैटर्न था ना, मैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों डिस्कस कर लूंगा यहाँ पे। तो शिफ्ट 1 के लिए अलग वीडियो, शिफ्ट 2 के लिए एक और वीडियो डाल दूंगा। तो 25 सवाल पूछे गए थे मैथ्स में, मतलब कि क्वांट आप देखोगे तो मैथ सेक्शन क्या था, 2 पार्ट में बटा हुआ था, जहां पर 5 क्वेश्चन जो थे ना वो किससे पूछे गए थे, अरिथमेटिक से। ठीक है, और बाकी के 20 सवाल जो थे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 20 सवाल जो थे ना ये क्वेश्चन पूछे गए थे डेटा इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, डीआई से 20 सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर 5 सवाल ये काफी आसान क्वांट मतलब अरिथमेटिक के काफी आसान पोर्शन थे, जिसमें सर्ट्स एंड इंडिसेस, परसेंटेज हो गए हैं और आपके एवरेज वाले सवाल हो गए। तो ये सब सवाल पूछे गए थे, मिलाकर 5 सवाल। 20 सवाल अकेले डीआई से थे। देखो, डीआई काफी आसान पूछी जाती है, पर आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे ना, डीआई काफी आसान होती है, बहुत समय बचा देगी आपका ये, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आइए हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ डायरेक्ट, और जल्दी जल्दी में हम कोशिश करेंगे उसे बनाने का, और एक बार आप देख लोगे किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला सवाल। इसमें ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। देखो, काफी आसान है। हम अगर इसे सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे हम, चलो इसे ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख दे रहे हैं। 196 जो है वो 14 का स्क्वायर रूट होता है, और ये 72/56, ये कटेगा इससे कितने बार में, 4 बार में। ये कटेगा इससे 18 बार में। जब इसको इधर भेजेंगे तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, 18 का स्क्वायर। अब देखो, 18 का स्क्वायर आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। देखो 18 है तो 18 तो भैया होगा नहीं, 14 होगा नहीं। 8 का स्क्वायर जो है ना, तो यूनिट प्लेस में 4 आता है, केवल एक ही ऑप्शन में 4 था, हम टिक कर देंगे उसे। ठीक है, ये भी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 2 है। तो हमें जरूरी नहीं कि आप कैलकुलेट ही करने बैठ जाओ, अब 4 ऑप्शन की तरफ एक बार देख लो, हो सकता है कि आप ऑप्शन के थ्रू ही बना दो उसे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये भी सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। अब आप यहां पर इसको अच्छे से देखोगे ना, तो अगर आप इस 885 को ए मान लो और 115 को बी मान लो, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला जो टर्म बन रहा है वो बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे क्या बन रहा है, तो नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप अगर तोड़ते हो तो ये क्या बन जाता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये इस फॉर्म में टूट जाता है, और ये क्या है नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये कट गया, मतलब बचा क्या, ए प्लस बी। तो अगर जिनको पता है ना, मतलब ये चीज पता है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो क्या आप ये कैलकुलेट नहीं करने जाओगे, ये इतना लिखने नहीं जाओगे। आपने ये देखा, मतलब आपको रिजल्ट डायरेक्ट पता है कि अच्छा ए प्लस बी निकालना है। 885 115 कितना हो जाएगा, 885 और 115 कितना हो जाएगा, 1000। 1000 है ऑप्शन में, बिल्कुल टिक कर देंगे। और कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता था, क्योंकि 885 में 115 जुटना है, तो 885 भी नहीं होता, ये ऑप्शन के थ्रू ही बन जाता है, मतलब जोड़ने का जरूरत भी नहीं था। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, ये भी सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या, देखो ये सब काफी आसान अरिथमेटिक पूछता है आपसे, ज्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहता वो। तो यहां पर क्या करेंगे, हम सिंपली रेशनलाइज करेंगे, नीचे स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने का मतलब है कि हम यहां पर लिखे 5 माइनस रूट 3। इसका भी डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता देता हूं मैं कि कैसे बनता है। अब देखो, इसका रूट हटाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लाना होगा। वो लाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट ये दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे। ये हो गया। अब ये मेरा a प्लस बी, ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 क्या होगा, 2। अब देखो ये क्या है मेरा, a माइनस बी, ये भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर अगर हम तोड़ें तो ये बनेगा a स्क्वायर, a क्या है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर होगा, मतलब रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15। नीचे क्या है 2, नीचे क्या बचा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2। अब हम इसको जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15/2। 2 इससे कॉमन निकालकर नीचे वाले से अगर हम काट दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस रूट 15 है ऑप्शन में।
ऑप्शन बी है हमारा 4 माइनस रूट 15। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है ये परसेंटेज से पूछा गया, काफी आसान सवाल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे उसमें बन जाएगा। ये काफी आसान होता है इस तरह के सवालों को करना। मैं आपको तरीका बता देता हूं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लंबे तरीके में चले जाते थे, वो लंबा तरीका जाना भी नहीं है। जब हमारे पास आसान तरीका है ना, तो आसान तरीका क्या, कैलकुलेशन करने से बचाता है। अगर आप कम कैलकुलेशन करोगे गलती के चांसेस घट जाएंगे। यहां पर ये बोल रहा है कि ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टीवी सेट बाय 30%, टीवी सेट का जैसे ही रेट हमने क्या किया 30% से घटाया, उसका सेल इंक्रीज हो गया 20% से। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे सेल चल रही थी, तो वो क्या करते हैं थोड़ा सा रेट घटाते हैं ना, तो आप नोटिस करोगे कि सेल में इंक्रीज बढ़ोतरी हो जाती है। तो बिल्कुल ये वैसा ही है कि टीवी सेट का जैसे ही रेट घटाया और भी लोग उसे खरीदने लग गए, तो कितना 20% ज्यादा बिका। वो जितना वो नॉर्मल बिक रहा था, मान लो 100 बिक रहा था, तो 30% घटाने से अब वो 120 बिकने लग गया। आपसे बोला है कि बताना है कि टोटल इफेक्ट क्या पड़ा रेवेन्यू पे शॉपकीपर का। देखो इसको बनाना एकदम आसान है, हम 10 into 10 वाले मेथड पे जाएंगे। हम मान रहे हैं कि ओरिजिनली टीवी सेट का प्राइस क्या था 10 था, और उसकी बिक्री क्या थी 10 थी, मतलब टोटल 100% था, ये था। अब 30% से घटा, तो इसको अगर 30% से घटाएंगे तो ये 7 बन जाएगा, और ये 20% से इंक्रीज हुआ, इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे 20% से तो ये 12 हो जाएगा। 7 गुने 12 क्या होता है 84। अब आपको दिख रहा है कि ये कितना घट गया है यहाँ पे, तो मतलब इंक्रीज वाला ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों होगा ही नहीं इंक्रीज में। अब केवल डिक्रीज ही हो सकता है। कितना का डिक्रीज हो रहा है, तो 16% का डिक्रीज हो रहा है, दिख गया। ठीक है, कोई मेहनत नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, ये इस तरह से 10 on 10 वाले रूल से बनाओगे ना, 10 into 10 वाले से, ये तुरंत बन जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 4 प्लेयर इज 18.5 ईयर्स, इफ द एज ऑफ कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 20%, द एज ऑफ द कोच इज। ये बोल रहा है कि 4 खिलाड़ियों का जो एवरेज औसत था, औसत उम्र कितना था 18.5, 18.5 साल था। जैसे ही हमने कोच को इंक्लूड किया ना, कोच का एज को, एवरेज यहां पर बढ़कर 20% से, मतलब एवरेज क्या 20% से बढ़ गया। तो देखिए हम एवरेज का मतलब जानते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है बराबर भागों में बांट देना। औसत क्या होता है, अब हो सकता है कि चारों प्लेयर का अलग अलग उम्र हो, पर हम एक साथ इकट्ठा किए उनको, और 18.5 क्या किया है बराबर हिस्सों में बांट दिए। तो जैसे ही कोच जब इसमें ऐड होगा तो ये क्या कर रहा है 18.5 था पहले, कोच 20% बढ़ा दे रहा है। इसका 20% बढ़ने का क्या मतलब है, तो हम यहां से देखिए 10% इसका निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.85। अब इसी में अगर 2 मल्टीप्लाई करें तो 20% बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3.7। 3.7 जो है वो बढ़ा दे रहा है उम्र, मतलब ये हो गया यहां से 22.2। अब बढ़कर जो बढ़ा हुआ उम्र है, मतलब इन पांचों का जो औसत है वो क्या है 22.2 है। अब हो क्या रहा है, तो यहां पर हो ये रहा है कि 22.2 सब में बढ़ गया, पर सबके इन चारों के पास तो एक्चुअल कितना था 18.5 था। मतलब कि अब सबको 3.7 3.7 3.7 किसने दिया, कोच ने दिया। ठीक है, तो 3.7 4 लोगों को दिया कोच ने अपने उम्र से निकाल कर, तो ये मेरा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, और 2 ऐड करेंगे तो 14। 14.8 यहां पर कोच के एज से निकला, तो कोच का अभी जो करंट एज है वो है 22.2, 14.8 यहां से निकल गया, तो ये मेरा हो जाएगा 37.0 है यहाँ पे, बिल्कुल 37 ईयर्स है ऑप्शन में। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए मैंने जैसे पहले आपको बताया कि प्रीवियस जो पैटर्न देखा गया था उसमें केवल 5 ही अरिथमेटिक थे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको 4 अलग अलग डीआई, हर एक डीआई में 5 सवाल होंगे और वो बनाना है। देखिए इसमें जो डीआई जब ज्यादा कैलकुलेशन देना, ज्यादा कैलकुलेटिव दे, तो प्रीवियस वाला डेटा आगे यूज होता है। तो आप जब भी डीआई बनाओ क्या करोगे, सारे डेटा को एक जगह लिखोगे, साफ पेपर में ही बनाया करो हमेशा डीआई, सारा डेटा साफ साफ दिखना चाहिए, क्योंकि वो प्रीवियस वाला यूज हो सकता है आगे। अब अगर आपको डीआई देखनी भी है तो एक अलग से डीआई का सीरीज डला हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारीपरीक्षा.com पे, तो आप वहां जाएंगे, प्लेलिस्ट एक अलग बना हुआ है, वो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है, पर डीआई तो डीआई होता है, तो बैंकिंग में थोड़े टफ वाले पूछे जाते हैं, आपको वहां तरीका पता चल जाएगा कि कैसे बनाते हैं। तो आइए पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये बोल रहा है कि द ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ हिस्ट्री टू ज्योग्राफी ऑफ
7 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। ये क्या है, यहां पर ये जो चीज है ना, ये रेशियो को बता रहा है। किसका? हिस्ट्री ज्योग्राफी का। 7 अलग अलग यहाँ पे छात्र हैं। अब ये पहला सवाल ये बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जब हिस्ट्री में ज्यादा नंबर लाया है। अब देखो यहाँ जो रेशियो है वो क्या है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना था। ज्यादा का मतलब क्या है, अगर ये h अगर ज्यादा होगा g से, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो वैल्यू 1 से बड़ा होता है। वैल्यू क्या होता है, जो ये रेशियो है ये क्या होगा, ये 1 से हमेशा बड़ा होगा। इस केस में, किस केस में, इस केस में। और जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो वैल्यू 0 से तो बड़ा होगा पर 1 से छोटा होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहां पर हमें न्यूमरेटर को बड़ा करना था, बताना था कि कितने लोगों ने हिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स गेन किया है ज्योग्राफी के मुकाबले। तो ये 0 पॉइंट वाला तो नहीं होगा ये सब, तो केवल 1, 2 और 3 लोगों ने ही क्या किया है, 1 दशमलव से ज्यादा है, यहाँ पर 1 से बड़ा वैल्यू है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं इसी से रिलेटेड। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट गॉट लेस मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी। ये भी कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो दिया हुआ है रेशियो, अब लेस मार्क्स का मतलब क्या है कि अब h जो है ना वो छोटा हो गया g से, ठीक है। इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो वैल्यू लाई करेगी हमारी वो कहां लाई करेगी, ये 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तो यहां पर लाई करेगी। तो अब देख लेते हैं 0 से बड़ा वाला वैल्यू। तो एक स्टूडेंट 1 है, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है। देखो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 1 2 3 के साथ नहीं था, केवल एक ही ऑप्शन था, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4। देखो 3 से 4, ये है मेरा 3 0.35 और ये है 4 1.25। कितना का इंक्रीज हो रहा है यहां से यहां जाने में, 3 से 4 जाने में, तो 0.9 का इंक्रीज हो रहा है 0.9 क्या हो रहा है, अप जा रहा है। तो ये हो गया मेरा 0.9। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे ये रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि मार्क्स में कितना इंक्रीज हुआ है। देखिए रेशियो हमें पता है, मार्क्स तो हमें एक्चुअली में पता भी नहीं है। तो जब मार्क्स नहीं पता है तो हम क्या कर लेंगे, इनसफिशिएंट डेटा को टिक कर देंगे, क्योंकि हमें मार्क्स नहीं पता था, यहाँ पे रेशियो पता था। तो हम रेशियो से मार्क्स तो नहीं निकाल सकते। हमें एक का मार्क्स गिवन होता अगर इसका और इसका, तो वहां से हम एग्जैक्ट मार्क्स निकाल सकते थे और फिर बढ़ा सकते थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम रेशियो एंड द मिनिमम रेशियो ऑफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो रेशियो है उसमें डिफरेंस बताना है मैक्सिमम रेशियो का और मिनिमम रेशियो का। ये यहाँ पर दिख रहा है मैक्सिमम और 0.35 दिख रहा है मिनिमम। जैसे ही इसको घटाएंगे 1.20, मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखा, जरूरी नहीं कि सारा डीआई आपसे टफ पूछे, हाँ कुछ कुछ कैलकुलेटिव पूछेगा, ऐसा नहीं कि पूरे पेपर में वो आसानी डीआई आपसे पूछ रहा है, थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे सवाल। इसको देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि द स्टूडेंट 4 गॉट 60 मार्क्स। जैसे अभी पिछले वाले में बताया ना, जो डेटा इनसफिशिएंट डेटा वहां पे था, तो एक का मार्क्स अगर गिवन होता ना तो हम दूसरे का ऑटोमेटिकली निकाल लेते। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। ये बोल रहा है कि स्टूडेंट 4 जो है वो 60 मार्क्स लेकर आता है ज्योग्राफी में। तो ये है स्टूडेंट 4, उसका रेशियो कितना है 1.25। तो यहाँ 1.25 जो है वो बराबर है, हिस्ट्री का रेशियो आपको बताना, मतलब हिस्ट्री का मार्क्स बताना है। चलो हम x मान लिए इसको, और ये क्या है मेरा 60 है। अब हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो 60 इंटू 1.25 क्या बन जाएगा मेरा x का वैल्यू। अब यहां से अगर इसको हम ऐड करते तो ये मेरा हो जाता 60.25 करेंगे तो 15, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 75। तो 75 मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला डीआई देखते हैं। अब ये डीआई बार ग्राफ है, बेसिकली बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेब्यूलेशन। पिछले साल 2 शिफ्ट का पेपर हुआ था, दोनों शिफ्ट में ये देखा गया था कि एक में आपसे बार पूछा था, लाइन पूछा था, एक एक क्वेश्चन थे उसके, 2 सवाल दोनों शिफ्ट में टेब्यूलेशन से थे। ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं पहले क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्शन दिया हुआ है किसका, रॉ ऊल, जो ऊन होता है उसका यहाँ पर प्रोडक्शन है मेट्रिक टन में।
दिख रहा है यहाँ पर अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं। आपसे पहला सवाल ये कर रहा है कि द मैक्सिमम राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ रॉ उल वाज इन द ईयर। मैक्सिमम राइज कहां देखा गया है? देखो राइज का बात हो रहा है, ये नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू टिक करके आ जाना आप लोग 2017 और 18 क्या ये मैक्सिमम है यहाँ पर प्रोडक्शन। राइज का मतलब है कि प्रीवियस से अचानक से ज्यादा उछाल आ गया। तो ये दिख रहा है ये 65 से 76 हुआ था, तो ये क्या ज्यादा राइज दिखा रहा है आपको? नहीं, क्योंकि यहाँ पर केवल 11 ही बढ़ रहा है। पर ये वाला पार्ट देखो 53 और 65, ये कितना का राइज दिखा रहा है? तो ये राइज दिखा रहा है 12 का। ठीक है, यहाँ पर केवल 11 का ही दिखा रहा था, बाकी सब तो कम है। ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, ये ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, ये 10 ही बढ़ रहा है, और ये यहाँ से 5 ही बढ़ रहा है। तो ये दिखा राइज किसमें सबसे ज्यादा है? तो 2016 और 17। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी 2016 और 17। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये बोल रहा है ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ उल इंक्रीज्ड बाय -% ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर को ऐड करेंगे और फर्स्ट 4 ईयर को ऐड करेंगे। तो आइए ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले देखो ऐड का जो सबसे आसान तरीका होता है ना, वो होता है कि पहले आप टेंस वाले को ऐड कर लो, फिर आप यूनिट प्लेस को ऐड कर लो, दोनों का सम कर दो। देखिए हम इसको अगर ऐड करेंगे तो ये 7, 70, ये 50, 120 हो गया। 60 करेंगे तो 180 हो गया। 180 में जैसे ही हमने 70 ऐड किया तो 180 और 70 क्या हो जाएगा? 250 हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा 14, ये मेरा हो जाएगा 22, ये मेरा हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 और ऐड करेंगे, यहां से आ जाएगा 275। हमने लास्ट के चारों डिजिट को ऐड करके यहाँ लिख दिया नंबर। और ये वर्बली करना है, मतलब ये नहीं कि आपको पेन पेपर उठाना पड़ रहा है इसके लिए। ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि कैसे हम ऐड करते हैं इजिली। मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे ना तो ये इजिली वर्बली ऐड होते चले जाएंगे। चलो फर्स्ट वाले को भी वैसे ही कर लेते हैं। देखो 3 5 है तो 150 हो गया, ये 210 हो गया। 210 हमने टेंस प्लेस को ऐड कर लिया। अब ये 7, 7 3 10 और ये 15, यहां से क्या आ गया मेरा 225। तो पहले 4 लास्ट 4 ईयर प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट 4 ईयर प्रोडक्शन से? 225 से 275 हो गया। कितना का इंक्रीज था? 50 का। कितना में? 225 में। गुने 100 करेंगे, कटेगा 25 से, ये 2 बार में, ये 9 बार में। ठीक है, 200 और 9 हम इनको क्या करेंगे? डिवाइड कर देते हैं। तो 9 को 200। अब देखो यहां पर हम चाहे तो ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते थे इसको। अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो 180 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 19 वाला पार्ट तो नहीं होगा मेरा। अब 180 में 18 जैसे ही जोड़ेंगे ना तो 98 हो जाएगा, मतलब 198 हो जाएगा। 18 मतलब 2 किए तो यहाँ 22.2 ऑप्शन में था। 25 कर नहीं सकते, वो बहुत बड़ा वैल्यू दे देगा। 26 भी नहीं कर सकते। तो ऐसे आप वर्बली भी बना सकते हो, ये बिना डिवाइड किए हुए। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अब यहां पर ये सवाल बोल रहा है कि एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 ईयर्स वाज। अब देखो पिछले वाले डेटा में क्या हुआ था, हम यहाँ पर टोटल निकाल चुके थे। ये पहला 4 था, इसका 275 आया था, लास्ट के 4 का 225 आया था। तो ये डेटा हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो ये अब क्या करेगा? कैलकुलेशन बचा लेगा। तो 275 और 225 इनको हम जब यूज करेंगे तो ये 500 हो जाएगा ऐड करने पे। एवरेज बोला है कि इन 8 साल का निकालना है, तो 500/8 एवरेज क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही मेरा क्या था? एवरेज था। हम यहाँ से अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलो इसको अगर हम 2 देते हैं और 100 को अलग करके काट ले तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ से 125/2, 125/2 का मतलब क्या? 62.5 मेट्रिक टन। आइए अगला सवाल। यहाँ बोल रहा है कि द मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर वाज इन द ईयर। बताना है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हुआ है पिछले वाले से, वो किस ईयर में हुआ है। तो आपको ये बताना है किस ईयर में सबसे ज्यादा डिक्रीज देखने को मिला है। तो देखो सबसे ज्यादा डिक्रीज आपको यहां देखने को मिल गया। ये वाला जो सवाल होता है ना, उसमें आप क्या कर सकते हो? पेपर पेन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये निकालने में इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे? पेन, कंप्यूटर है हमारे पास, हम कंप्यूटर में लगाएंगे पेन और देख लेंगे। मान लो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहां बता रहा था, तो हम इसको देख लेंगे, बाकी दूसरे को भी नाप कर देखेंगे। जो सबसे बड़ा बताएगा वो सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह के अगर डिफरेंस वाले सवाल होंगे तो यहाँ पर इसको ऐसे बना सकते हैं। इसका मैं एक अलग से आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 2018 और 19 यहाँ सबसे ज्यादा डिक्रीज, ये ग्राफ में ही देखने को मिल गया था सबसे ज्यादा डिक्रीज। देखो दिख रहा है यहाँ पे 76 से डायरेक्ट 58 हो गया, ठीक है। और किसी में डिक्रीज हो ही नहीं रहा था, बस केवल इन्हीं दोनों में डिक्रीज हो रहा था। तो ये काफी छोटा वैल्यू था, ये काफी बड़ा वैल्यू था, तो हम इसीलिए 2018-19 को टिक कर देंगे। ये सवाल कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वुल इन 2014-15 2014-15 में कितना है, 51 है। वाज डैश ऑफ प्रोडक्शन इन 1920, कंपेयर करके बताना है। तो कंपेयर करते हैं, रेशियो निकालते हैं इन दोनों का। 1920 कहाँ पे है, तो ये 1920, ये है 68, ठीक है। 17 से दोनों घटेगा 3:4 में, 3:4 है ऑप्शन में, बिल्कुल। ये है अगला डीआई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आपसे लाइन पूछ लिया, एक आपसे बार पूछ लिया। अब दो अलग अलग डीआई आएंगे, किसके, मतलब 10 सवाल अब जो अंतिम के होंगे वो टेबल के ही होंगे। तो ये है हमारा टेबल। अब पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है। यहाँ ईयरली कमीशन दिया हुआ है कि 5 सेल्समैन द्वारा हर साल कितना कमीशन कमाया गया। ये सेल्समैन ABCDE, हर साल उनका कमीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आइए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बोल रहा है इन विच ईयर कमीशन अर्न बाय सेल्समैन C showed the highest increase that of the preceding year। किस साल जो सेल्समैन C है, जब हम C की बात कर रहे हैं तो केवल इसी सेल्समैन की बात करेंगे, मतलब यही सारा वैल्यू यूज होगा, हम आगे और कोई डेटा नहीं देखेंगे। अब प्रीवियस से हम कंपेयर करेंगे किसमें ज्यादा का देखा गया इंक्रीज, किस ईयर में। तो अब देखिए 16, 17, 18 और 19, यहाँ पे 4 ईयर आपको गिवन है, आपको बताना है कि किस ईयर में सबसे ज्यादा का इंक्रीज हुआ था। देखो हम अप्रोक्सीमेशन से बना रहे हैं। ये यहाँ 6200 है, ये 7800 है। दिख रहा है कितना का इंक्रीज हुआ है, 1600 का, ठीक है। यहां से यहां आने में कितना इंक्रीज हुआ है, केवल 400, ठीक है। यहां से यहां आने में कितना इंक्रीज हुआ है, तो केवल ये 200 था, 900। और यहां से यहां आने में केवल 19 तक का ही देखना था, हम 20 वाला नहीं देखेंगे क्योंकि 20 यहाँ ऑप्शन में नहीं है। यहां से यहां आने में केवल 300 का इंक्रीज हुआ है, मतलब कि जो पहला था 16 वाला, तो 2016 में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है कि इन द ईयर 2018 द कमीशन ऑफ B was approximately what % of the total commission earned by all salesmen that year। तो आपको बताना है कि B का कितना कमीशन बनेगा उस साल, किस साल, 2018 में। 2018 में सारे सेल्समैन के बनने वाले ईयर के मुकाबले। तो यहां देखिए टोटल यहां पर दिया हुआ है 146,960 और B का कितना कमीशन बना है 2800, मतलब 28,000 है ये, गुने 100। तो ये है यहाँ पर परसेंटेज। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाएं यहाँ पे तो ये क्या बना सकते हैं, इसको हम इसको 15 बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं, इसको 15 और ये 4 0। अब देखिए 3 0, ये 3 0 काट देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, तो ये लगभग 280 बनाएगा। इधर लिखता हूं 280 बनाएगा और उसको हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 होगा, 20 से करेंगे तो 300 होगा। ये नंबर 300 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है मतलब क्या, 19.05% यहां मेरा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है विच सेल्समैन कमीशन इन 2018 शोज द हाईएस्ट इंक्रीज ओवर दैट इन 2015। देखो जैसे ही 2015 की बात करें तो ये वाला पार्ट मेरा और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहां से यहां तुलना करेंगे, ठीक है। ABCD का बात हो रहा है तो E वाले को भी नहीं देखेंगे, अब इस वाले पे भी नजर नहीं डालना है। तो अब मेरे पास केवल ये 4 है, हम इन चारों को कंपेयर करते हैं अप्रोक्सीमेशन का यूज करके। हम इसको 7000 मान रहे हैं, 7000 से ये 9800 हो गया है, ठीक है। चलो तो यहां पर ये कितना का इंक्रीज देखने को मिला है, तो आप अगर ये देखोगे तो मतलब कंपेयर करो इसको। चलो 7300 ही मान लेते हैं, ये 9800 है, तो कितना का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 2500 का। यहां पर देखते हैं 6800 है, यहाँ पे 8000 है,
यहां पर इंक्रीज कितना का हो रहा है, 1500 का। इन दोनों को कंपेयर करें अगर, देखो ये 6200 है, ये 9100 है, यहां पर इंक्रीज कितना का हो रहा है, तो यहां पर लगभग लगभग 3000 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों तो नहीं हो सकता, तो अब सी और डी में कोई होगा। डी का देख लेते हैं, ये 7800 है, ये 30000 है। देखो ये 7, अगर हम इसको 8000 मान लेते हैं तो ये केवल 2 ही बढ़ रहा था, मतलब ये 2200 के आसपास ही आ रहा था। मतलब मेरा ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा यहाँ से। देखा, बिना कैलकुलेशन किए हम ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन रखोगे ना तो ये बन जाएगा। और हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करना आना चाहिए कि कहां पर हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो ये सब जो वैल्यू है, यहां पर आप देखकर डर जाओगे, छोड़ दोगे इसको। पर अब देखो, ऑप्शन में आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा था वो, तो हम यहाँ पर जब दूर दूर वैल्यू होता है ना सबका, तो हम अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं। अगला सवाल ये है, ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट कमीशन अर्न बाय ऑल सेल्समैन मैक्सिमम। किस साल, ठीक है, साल निकालना है। यहाँ पे बताया है कि सारे सेल्समैन का जो कमीशन था वो मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे हम 2015 की बात करें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू होगा, उनका डिफरेंस निकालेंगे। इन ऐसे हम ये 4 में निकालेंगे, 17, 18, 19, 20। ठीक है, मतलब हम 15, 16 को अब नहीं देख रहा, ये वाला डेटा मेरे काम का नहीं है, अब हम केवल इनका देखेंगे, इन 4 का। जिसका मैक्सिमम आ जाएगा डिफरेंस, वही मेरा आंसर सही हो जाएगा। आइए 17 से स्टार्ट करें। तो 17 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो हम अप्रोक्सीमेशन के थ्रू जाएंगे। जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो है 29,800। सबसे छोटा वैल्यू हमें ये दिख रहा है 25,200। अब देखो यहां से 25,200 से 29,200 में, तो यहां से आने में 4,600 लगा। इसमें बात कर लेते हैं, तो ये सारा 28, 29, 28, 29 है, तो यहाँ तो 1000 के आसपास ही होगा, मतलब मेरा 18 भी नहीं होगा। 17 का भी चांस है क्योंकि 17 हमने निकाल लिया बहुत ज्यादा बड़ा। 19 का निकालते हैं, तो यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू मुझे यही दिख रहा है 24,600। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा था, ये 29,800। ठीक है, यहाँ पर 5,200 बढ़ रहे हैं, मतलब इनका जो डिफरेंस है इन दोनों को घटाएंगे तो 5,200 आएगा। अब इस वाले में देख लेते हैं, तो 27 और 32, ठीक है, तो केवल 5,000 ही बढ़ रहा है, मतलब कि 2019 क्या होगा, मेरा करेक्ट ईयर हो जाएगा। 2019 हम सी को टिक कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल बोल रहा है कि इन द ईयर 2019 कमीशन अर्न बाय सेल्समैन डी वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ कमीशन अर्न बाय ए। डी 2019 की बात करें अगर, तो ए 24,600 कमा रहा है और डी कितना कमा रहा है, 29,800। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, पूछा कि अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट होगा ए का, तो 29,800 24,600 गुने 100। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब 2020 काट लेते हैं। अब देखो ये वैल्यू ऊपर वाला बड़ा आ गया, बड़ा आ जाने का मतलब क्या है कि ये तीनों वैल्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब 100 के ऊपर चला जाएगा परसेंटेज, तो यहां पर ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आइए बिना कैलकुलेट किए ये सारे सवाल बन जाते हैं, बस केवल प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे बनते चले जाएंगे। वो दिखने में केवल बड़ा है, आप डेटा देखोगे ना, बड़ा बड़ा डेटा दिख रहा था, पर क्वेश्चन पढ़ोगे क्या वो डेटा एक्चुअली में उतना बड़ा यूज करना था, नहीं करना था, तो ये काफी इजिली बन जाएगा। आइए ये लास्ट आपका जो दूसरा डीआई बचा था, मतलब दूसरा टेबुलेशन डीआई, उसका सवाल है। यहां पर बोल रहा है कि नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन 100 इन 4 शेयर ब्रोकर इन वेरियस मंथ। ये 4 अलग अलग क्या शेयर ब्रोकर है, तो यहाँ पर मंथ दिया हुआ है और बताया है कि कितना शेयर ब्रोकर ने कितने अकाउंट को खोले उस महीने। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ओपन अकाउंट इज मैक्सिमम। एवरेज बताना है कि किस महीने सबसे ज्यादा हुए, तो जून, सितंबर, अगस्त और मई का बताना है। जून का देख लेते हैं, ऐड करने आपको बताया था। तो एवरेज का मतलब क्या, जिसका सम बड़ा होगा ना, क्योंकि हम 4 यहाँ पर 4 ही अलग अलग है, तो 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं सबको, तो जिसका सम सबसे बड़ा निकल कर आ जाएगा उसका एवरेज भी बड़ा होगा। चलिए 20, 30 और 80, ये हो गया 110।
अब ये 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। तो यहां से ये क्या निकल कर आ गया 133। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, जुलाई अगस्त करना है तो अगस्त को ऐड कर लेते हैं, तो ये 65, 30। अब चलो इसमें एक और दूसरा तरीका बताता हूं, मतलब ये तो हो गया ऐड करने वाला। हम अगर चाहें तो बिना ऐड के भी बना सकते हैं। एवरेज का क्या मतलब है? एवरेज का मतलब है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना सब में। तो अगर एवरेज, और हम अगर सम की बात कर रहे हैं, एवरेज क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सम के, तो जिसका सम बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ 4 ही से डिवाइड करना है, मतलब नीचे वाला जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जाता नंबर ऑफ क्वांटिटी वो इक्वल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब सम बड़ा तब आएगा जब बड़ा बड़ा वैल्यू यूज हो। यहाँ देखो छोटा छोटा वैल्यू यूज हो रहा है, ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जून में यहाँ पर 2 2 40 40 यूज हुआ, ये 28 18, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगस्त में थोड़ा सा और बड़ा बड़ा वैल्यू यूज हुआ है। अगर हम कंपेयर करें तो ये 65 35, यहाँ पर ये मेरा 100 हो गया, ये 180 हो गया। अब देखोगे ना तो यहाँ पर और ज्यादा बड़ा वैल्यू यूज हुआ है। चलो ये अगर 10 कम था तो ये 15 ज्यादा है, मतलब अभी भी 5 पॉजिटिव में है। अब ऐसे दो कंपेयर करके भी हम बना सकते हैं, ये भी 5 ज्यादा है तो अभी हम 10 पॉजिटिव में है, और ये यहाँ से 10 ज्यादा है, मतलब हम 20 पॉजिटिव में है। तो मेरा अगस्त भी नहीं होगा, सितंबर मेरा सही हो जाएगा। तो हम सितंबर को टिक कर देंगे और अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये बोल रहा है नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन अगस्त इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन द नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन जून। अगस्त महीने में हमें जितने अकाउंट ओपन किए वो कंपेयर कर रहे हैं अगर जून से, तो कितना परसेंट ज्यादा या कम है। चलो इनको ऐड कर लेते हैं। अभी अभी हमने ऐड किया था, ये 100 था, ये 80, 180 अगस्त महीने का। जून महीने का भी हमने ऐड कर रखा था, अगर प्रीवियस वाले में देखोगे तो क्या 133 ऐड किया था जून में। चलिए हम यहाँ 133 लिख देते हैं। ये इससे कितना ज्यादा है? तो ये 47 ज्यादा है। किससे हम कंपेयर कर रहे थे? 133 से। तो अब हम यहाँ परसेंटेज निकाल लेंगे। अप्रोक्सीमेशन हम देखो यहाँ पर यूज इसलिए भी नहीं करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू काफी नजदीक नजदीक है। अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे ये गलत वैल्यू दे देगा, तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज करने से यहां पर तो फिलहाल बचेंगे। तो आइए हम यहाँ पर 4700 को 133 से डिवाइड करते हैं। 3 से जाएगा सबसे पहले, ये मेरा हो जाएगा 993 तो ये 40 वाला तो नहीं होगा। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई होगा। अब जैसे ही दूसरा वैल्यू निकालेंगे ना मेरा पूरा आंसर आ जाएगा। ये यहां से 1 हो गया, ये यहां से 7 हो गया, 710। 133 में 710, देखो 4 से ये 4 छोटा पड़ जाएगा, इससे 5 ही एक बड़ा वैल्यू है जो डिवाइड कर सकता है। ये दोनों छोटा छोटा वैल्यू था, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 710 आ रहा है यार, तो मतलब 200 ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इसको करें 500 से तो यहाँ 33, तो ये 700 कट जा रहा है उससे, तो हम यहाँ पर अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ से इसको टिक कर देंगे। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में होता तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन एंजल टू डेट ओपन इन जेरोदा फ्रॉम मे टू सितंबर। मई से सितंबर ये पूरा देखना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं केवल ये बीच वाले का बात नहीं कर रहे हैं, इसका बात नहीं कर रहे हैं, हम इन दोनों का सम की बात कर रहे हैं और उसका रेशियो निकालना है। तो देखो फिर से बताया था 40 40 और 23 70, 70 और 60 230, हाँ 70 और 60 130, 130 और 5 180, तो ये 180 है। 13 13 और 5 18, 18 और 5, अच्छा यहाँ देखो 5 5 5 5, ये 20 हो गया, ये 28 हो गया, तो यहाँ से 208 हो गया। जेरोदा का देख लेते हैं, ये काफी आसान है करना। 45 और ये 80, 80 और 30 80, और ये भी 80, तो 160, और 40 ऐड कर देंगे 160 में तो 200। ठीक है, तो 160 मतलब 208 200। हमें इसका रेशियो बेसिकली निकालना है। अगर हम 2 से डिवाइड कर दे इसको, तो ये मेरा हो जाएगा 104
2 जीरो अगर शिफ्ट करेंगे तो 1.04, तो यहाँ पे 1.04 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, तो हम उसको टिक कर देंगे। देखा, ऐसे थोड़ा सा ना कैलकुलेशन आप जल्दी जल्दी करोगे, माइंड में ही कर लोगे तो जल्दी बन जाते हैं, उतना भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है इसमें। अब ये सवाल है, ये बोल रहा है कि इन विच शेयर ब्रोकर इज द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपन मैक्सिमम, किस शेयर ब्रोकर ने सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट क्या किए, खोले, तो उसका एवरेज बताना है। एवरेज देख लो, यहाँ पर अगर हम नीचे वाला पार्ट फिक्स कर देते हैं ना तो वो सम के इक्वल हो जाता है, मतलब जिसका सम सबसे ज्यादा होगा उसी का एवरेज भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी फिक्स है कि 5 से ही डिवाइड करना है सबको। तो जिनका जिनका बात हुआ, यहाँ 4 ही था, यहाँ चारों का बात हो गया। तो मैंने आपको बताया कि इस केस में क्या करते हैं, जब एवरेज निकालना हो और ऐसे फिक्स हो तो हम कंपेयर करते हैं दो डेटा को, ठीक है, दो लोगों को आपस में कंपेयर करो कि किसका ज्यादा है। तो आइए कहां से स्टार्ट करें, चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहां से ये 3 प्लस में है, ठीक है, अगर हम यहां जाए तो ये 10 प्लस में है, अगर हम यहां जाए तो ये भी +3 में है, यहां जाए तो ये +35 में है, और अगर यहाँ इन दोनों को कंपेयर करें तो ये +10 में है, मतलब ये तो छोटा वैल्यू निकल गया, ये अभी बड़ा वैल्यू है। इन दोनों को भी कंपेयर कर लें, ये -5 में है, ये +3 में है, ये +5 में है, ये क्या हो रहा है, ये -15 में है, और ये यहां से -20 में है। मतलब देखो यहाँ माइनस वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब जेरोधा इससे छोटा है। तो अब हमने शेर खान को एलिमिनेट कर दिया, जेरोधा को एलिमिनेट कर दिया बिना जोड़े, ठीक है, बिना जोड़े हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। अब हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे, तो ये देखो पहला वाला जो वैल्यू है 25 और ये 35, मतलब कि ये +10 में है, ये 28, ये है 42, ठीक है, तो यहां से ये कितना है, 14 प्लस में है। इसको करें तो ये 10 प्लस में है, इसको अगर देखें तो ये -15 है, इसको अगर देखें तो ये +5 है। अब देखो ये दोनों मिलकर ये 15 को कैंसिल कर दिया, तब भी नीचे वाला वैल्यू क्या था, प्लस में ही था, तो प्लस में ही था, मतलब क्या, ट्रेडबुल मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ट्रेडबुल का एवरेज क्या है, सबसे ज्यादा है। तो देखा कैसे हम कंपेयर करके बिना जोड़े, आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, दो को कंपेयर करके एलिमिनेट करते जाओ, तो इससे भी जल्दी बन जाता है, और ये वर्बली बनाता है, मतलब आपको ये दिख रहा है ये डेटा, आप तुरंत करते जाओगे, जहां प्लस वाला का संख्या ज्यादा हुआ आप माइनस से एलिमिनेट कर दो उसको। अब ये है सबसे अंतिम सवाल, इसमें ये पूछ रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन ट्रेडबुल इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन शेयर काउंट। देखो 5 सवाल आपसे ये पूछता है, पांचों में जरूरी नहीं कि सब कैलकुलेशन वाला हो सकता है कि 3 एकदम आसान पूछे, 2 थोड़ा सा आपसे मेहनत करवा ले, मतलब एग्जाम ले रहा है तो थोड़ा सा तो वो चाहता है कि आप मेहनत करके निकालो, पर हाँ थोड़ा सा स्मार्टली कि आप जल्दी से निकाल लो। हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन दूर दूर है दूर दूर, हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे। आइए ट्रेडबुल का देख लेते हैं पहले, और उसके बाद शेर खान का, क्योंकि यहाँ पर नीचे डिवाइड सेम नंबर से होना है 5 से, तो हम सम ही निकाल रहे हैं, केवल एवरेज के पास नहीं जा रहे हैं। 35, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 160, 110, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा 180, अभी 190 हुआ, 42 ऐड करेंगे तो 2, 3, 2। शेर खान को देख लेते हैं, 22 और 18, 40, इन दोनों को ऐड किया तो 75, 40 और 70 कितना होता है, तो चलिए यहां से हम इसको अगर ऐड करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 30, 100, 107, 107 में 40 गया तो 147, ठीक है। अब 147 से ये कितना बड़ा है, देखो अगर 147 को हम अगर 148 मान लें और आधा करें, आधा अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, 74, इसका आधा। अब क्या ये 74 बड़ा है, नहीं, ये 74 से ज्यादा बड़ा है, तो अगर ये ज्यादा बड़ा है तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। 50% नहीं है, आधा का मतलब क्या, 50%। हमने देखा कि क्या ये ज्यादा बड़ा है, तो 74 ऐड किया तो देखा कि हाँ एक्चुअली में वो ज्यादा बड़ा था, 221 ही आ रहा था आधा जोड़ने पे, ये 232 है। अब क्या ये 60% से ज्यादा बड़ा है,
मतलब अगर इसका हम 10% निकालते हैं तो 14.7 और आ जाएगा, तो ये हो गया 7, ये 8, ये 8, ठीक है, ये 88.7 था। मतलब अगर हम इसमें 14.7 ऐड कर देते हैं तो ये देखो ये वैल्यू ज्यादा बड़ा हो जाता, 7,5,3,2 235 आ जाता। मतलब ये क्या है, स्लाइटली छोटा है। स्लाइटली छोटा मतलब क्या, 57.82 है। तो ऐसे आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जरूर नहीं कि आप क्या, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं तो ये आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवा लेता, ये कटता ही नहीं, ठीक है। आप झूठ मूठ का ये लफड़े में पड़ जाते हैं कि इसको डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर निकालना है डेसिमल पॉइंट तक। नहीं भैया, ये यहां से आपको अप्रोक्सीमेट वर्ड इसीलिए यूज करता है कि आपको लगभग में बताना है, आसपास में। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं ना कि पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं अच्छा से। हमने यहाँ देखा पॉइंट है, बोलेंगे यार ये तो अप्रोक्सीमेट भी बोल रहा है, पॉइंट भी बोल रहा है, हमें पॉइंट में ही निकालना पड़ेगा। नहीं, वो इसी का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है उसमें बस। तो ये थे आपके टोटल 25 सवाल जो शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। तो देखिए ये जो सवाल है इस तरह के एग्जैक्टली सेम सवाल हम कह सकते हैं कि आएगा, आपको केवल मेहनत की जरूरत है। एक बार प्रैक्टिस में लग जाओ, अभी भी समय है, ज्यादा लेट हुआ नहीं है। मतलब थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपने जितना अभी तक तैयारी किया था, यहां से अप्रोच बदल जाएगा आपका बनाने का। इस अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करोगे ना, चलो ये एग्जाम नहीं, आगे आने वाले एग्जाम में हम कर लेंगे। अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के अप्रोच के, तो डेफिनेटली आप इस तरह से अप्रोच लेकर बनाने लग जाओगे डीआई को, और वो जल्दी बन जाएगी आपसे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इसे। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए, कैसी मदद हमसे आपको चाहिए, हम वो पूरा करने की कोशिश करेंगे, वो सारी मदद आप तक पहुंचाएंगे जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो आप जल्दी से जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जिनका एग्जाम हो वो भी देख ले कि हाँ इस तरह के अप्रोच के साथ भी हम डीआई बना सकते हैं। तो थैंक यू।